दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। शर्म करो सरकार, शर्म करो। इतना बड़ा ईएसआई हॉस्पिटल बना दिया फरीदाबाद 3 नंबर में, लेकिन इलाज की सुविधा नहीं है। मरीजों को रिफ़र किया जाता है ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पर उनकी मौत हो जाती है। तो यहां पर कई मरीज हैं और मरीज के परिजन हैं जो परेशान है, कह रहे हैं ईएसआई हॉस्पिटल से हमें यहाँ पर रिफ़र कर दिया गया और अब हमारे मरीज़ की हालत बहुत सीरियस है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ मरीजों की मौत भी हो गई है। यहाँ पर उचित इलाज की सुविधा नहीं है। लेकिन सवाल यही है, जो इतना बड़ा ईएसआई हॉस्पिटल फरीदाबाद में बना दिया तो उसको डब्बा क्यों बना रखा है? वहाँ पर इलाज की सुविधा क्यों नहीं है और वहाँ से मरीजों को रेफ़र क्यों किया जाता है? बहुत बड़ी सेटिंग है, बहुत बड़ा नेक्सस है ईएसआई हॉस्पिटल में। जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला पीछे से होता आया है और यही वजह है कि मरीजों को वहाँ पर इलाज नहीं मिल पाता। उनको ऐसे हॉस्पिटल में रिफ़र किया जाता है जहाँ पर उनकी या तो मौत हो रही है या तो सीरियस है, इनके मरीज परेशान है। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। आपका मरीज यहाँ पर? हाँ मरीज है जी। क्या नाम है सर? चंद्रभान। कहाँ से आए हो आप? हसनपुर से आए हैं जी। कहाँ से रिफ़र करवाया आप? 3 नंबर से करवाया जी। वहाँ जी हमने पूछा था, इतना बड़ा वहाँ पर अस्पताल है, वहाँ पर इलाज नहीं मिला? नहीं इलाज मिला। वहाँ बेड ही खाली, ने कह रहे जी बेड ही नहीं है यहाँ जी। उन्होंने रेफर कर दिया। उनका वीपी लो था, ओनली वीपी नहीं बन रहा था। उन्होंने, हम घर से लेके आए तो खाली वीपी की प्रॉब्लम थी। वैसे तो लीवर डैमेज है, उनका लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है उनको। उन्होंने फिर उस पर ले लिया वेंटिलेटर पे, नली डाली, हमसे लिखवा लिया अगर कुछ नली डालते में कुछ हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी है। हमने वो लिख दिया, अपनी चलो ठीक है। वहाँ से फिर एम्बुलेंस यहाँ क्या नाम है यूनिवर्सल हॉस्पिटल में भेज दिया है। यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में कोई कैसा भी सुधार नहीं है। बोल दिया कि यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं भैया ब्लीडिंग है रही है 2 दिन से, 3 दिन से बुखार था, ब्लीडिंग है रही है, पेशेंट होश में नहीं है, कुछ भी नहीं है पेशेंट में। ऑक्सीजन पे लगा रखा है, खुद ही बोल रहे हैं, कह रहे जी ऑक्सीजन पे, खाली धड़कन चल रही है ओनली, बस धड़कन पे इलाज चला रखा है। ना तो ये बोल रहे कि कहीं दूसरे अस्पताल में ले जाओ भाई, हमारी वो नहीं है, काफी मतलब सीरियस है पेशेंट। फरीदाबाद बदरपुर बाईपास पर यूनिवर्सल हॉस्पिटल है और यहीं पर रिफर किया जा रहा है, जो ईएसआई हॉस्पिटल और हरियाणा सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है। हाँ सर, आपका भी कोई मरीज है? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा भाई है। क्या नाम है सर भाई का? लालचंद। लालचंद है। हाँ जी। तो ईएसआई में गए थे हम, वहाँ डॉक्टर ने यहाँ के नोएडा के लिए रेफर कर दिया। तो वहाँ से वापस आए रात को 2 बजे, फिर वापस गए ईएसआई से फिर यूनिवर्सल हॉस्पिटल के लिए एडमिट कर दिया। यहाँ पे तो डॉक्टर ने यहाँ पे पहले तो ठीक से ट्रीटमेंट करी भाई, मतलब थोड़ा ठीक हुए, कई दिन से अब ठीक नहीं है। तो आप ईएसआई हॉस्पिटल गए थे 3 नंबर में, वहाँ पर एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन वहाँ इलाज की सुविधा नहीं है। नहीं। इतना बड़ा अस्पताल है, आपको आश्चर्य नहीं होता? वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं। मैंने बहुत बोला डॉक्टर से कि ऑक्सीजन तो लगा दो जी उनके, ऑक्सीजन भी नहीं लगाई उनको। वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं। आप लोग सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार, वहाँ पर कितना बड़ा घोटाला हो रहा होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं, वहाँ पर बेड की सुविधा नहीं, वहाँ पर एडमिशन की सुविधा नहीं, वहाँ पर रिफर किया जा रहा है। और हमने सुना है कि कुछ कमीशन खोरी भी चल रही है वहाँ के डॉक्टर ऐसे अस्पतालों में रिफर करके। मैडम को बोला था, डॉक्टर थी, नाम तो मेरा अभी ध्यान नहीं है, हमने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा जी किसी और हॉस्पिटल के लिए यहाँ रेफर कर दो। उन्होंने पहले तो हाँ बल लिया, फिर मना कर दिया। उन्होंने ये बोला था सीधा कि अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार है, लालचंद मेरे पापा हैं। हम उनको लेके गए थे, पहले 3-4 घंटे तो उनको वहीं पे रखा, ना ऑक्सीजन लगाई ना कुछ लगाया। हमने बोला कि यहीं आसपास किसी हॉस्पिटल में रेफर कर दो, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने 3 हॉस्पिटल के नाम लेते हैं, वो यथार्थ नोएडा में है और एक ये पार्क हॉस्पिटल है और एक यूनिवर्सल है। ये इसमें ओपीडी भी नहीं है, ओपीडी भी नहीं आती, ना एम्बुलेंस है ना कुछ है, सीधा यहाँ सीधा पेशेंट को भेज देते हैं। हमने मना करते करते भी कहा कि हमें इसमें मत भेजो, कि हमें उसमें भेज दो। जबरदस्ती कहते हैं हम नहीं भेजेंगे, किसी से करा लो, यो कर ले जाओ अपने पेशेंट को जहाँ ले जाना है। ना तो मरीज का कुछ हो रहा ना कुछ हो रहा। ईएसआई में इतनी पब्लिक परेशान है, ना तो कोई उनकी सुनवाई हो रही, पैसे हमारे कट रहे, सब कुछ हमारा कट रहा, पैसे हमारे होने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। छुट्टी करनी पड़ती है, एक टेस्ट के लिए छुट्टी करनी पड़ती है। अपनी झाड़ी भी छोड़ो, इनको पैसे भी दो। इनको ये हाल है इस हॉस्पिटल में, ना ओपीडी ना इनकी एम्बुलेंस,
इमरजेंसी में यहाँ किसी को कुछ हो जाता है ले जाए तो स्पेशल प्राइवेट एम्बुलेंस लानी पड़ती है। तो कितने मरीजों की मौत हो गई आप बता रहे हैं? हम यहाँ 22 तारीख को रात को 1:30-2 बजे यहाँ से आए हैं, तो यहाँ पे कम से कम 4 बंदों की मौत हो चुकी है जो ESI के थ्रू आए हैं। हम जिस दिन रोज की मैं यहाँ पे हूँ कई दिन से, मतलब डेली एक ना एक जो जितने भी आए यहाँ पे सारे मर गए बस। अभी ESI अस्पताल वाले यहाँ मरने के लिए भेज देते हैं, तो ये गड़बड़ झाड़ा वहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर कोई भी डॉक्टर तो आ सकता है एक बार देखने के लिए ESI का भाई क्या इलाज हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हक बनता नहीं बनता, कोई डॉक्टर चेक करने आ रहा नहीं, कुछ नहीं। और कोई मरीज है भैया? 2 मरीज हो गए, और कोई है यहाँ पे? मैंने हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आप? सतीश नाम है सर। मैंने अपने क्या है आपका, कौन सा मरीज है, क्या नाम है? मेरे दादाजी हैं, हमने कल रात को उनको एडमिट कराया है 11 बजे के समथिंग। तो हमसे आए हैं आप भी रिफर होके आए? हाँ जी हाँ, हम पलवल से रेफर होके आए थे BK हॉस्पिटल। BK वालों ने मना कर दिया था कि भाई यहाँ पे हमारे पास अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कल छुट्टी थी। अपने आप आए हैं, रिफर होके आए? नहीं, रेफर होके आए थे। हमारे रेफर किया? डॉक्टर थे हमारे जान पहचान वाले, उन्होंने बोला कि भाई आप वहाँ ले जाओ, वहाँ पे हार्ट के लिए है। ये तो सरकारी अस्पताल से जो रिफर होके आ रहे हैं उनके लिए। BK से हम आयुष्मान के थ्रू आए हैं। आयुष्मान के थ्रू आए जी, आयुष्मान का वहाँ से BK में मना कर दिया था। सर्वोदय हॉस्पिटल था, वहाँ पे हम लेके गए थे, वहाँ पे बोल रहे थे कि भाई आयुष्मान लेंगे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी मना कर दिया कि यहाँ पे आयुष्मान के थ्रू कोई इलाज नहीं होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे लेके आए हैं। फिर रात को 11 बजे हमारे दादाजी नॉर्मल थे, थोड़ी पल्स रेट डाउन थी, BP था, हार्ट अटैक का वो था। तो उसके बाद इन्होंने बोला, इमरजेंसी में लिया, बोल रहे थे कि भाई आपको इन्हें ICU में रखना पड़ेगा। हम बोलने लगे कि भैया अभी इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन तो है नहीं, आप ICU में रेफर क्यों कर रहे हो, आप जनरल वार्ड में भी रख सकते हो। तो ये बोला नहीं, हम तो ICU में ही रखेंगे, और उसका 7,500 रुपये का पर डे का चार्ज बताया था। आपका लगेगा या आयुष्मान? हमारा बता रहे थे अलग से। हाँ जी, अभी उन्होंने आयुष्मान का कुछ चेक भी नहीं किया है कि भाई आपका, जो कहते हैं आयुष्मान से 5 लाख तक का इलाज करा लो, लेकिन यहाँ पर लाते हैं तो कहते हैं आपका 7,500 रुपये अलग से लगेगा, अगर रखना है तो रखो, नहीं तो ले जाओ। तो ये गड़बड़ झाड़ा। और भैया ये है कि आयुष्मान के थ्रू हमने, चलो ICU के लिए भी हम मान गए कि कोई नहीं, ICU में रख लो। ICU में पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पर रखना होता है, हर 2 घंटे में वाइटल्स लेने होते हैं। लेकिन मैंने देखा, मैं 5/19 को गया था ICU में, तो मैंने देखा कि हमारे दादाजी का वाइटल्स भी ढंग से नहीं लिए हुए थे। 1 और 2 बजे के वाइटल्स थे, वो भी कंप्लीट नहीं थे। उसके बाद का ना तो कोई वाइटल्स लिया गया है, ना कोई टेम्परेचर लिया गया है, ना कोई हार्ट बीट उनकी फाइल में चढ़ाई गई है। तो इस वजह से अब उन्होंने नर्स से बात की, या वैसे तो नर्स भी बोल रही थी कि भाई यहाँ से, हमने बोला उनको तो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे तो सारे पेशेंट ही मरेंगे, यहाँ पे क्यों लेके आए हो। उनका ये कहना, जो मरीज आएंगे वो मरेंगे यहाँ पर, या तो पैसे देते रहो। हाँ। 7,500 रुपए देते रहते, 7,500 रुपए दो, और उसके बाद भी ICU में रखे रहो। ICU में रखे रखो, इमरजेंसी सीधा ICU में। जनरल वार्ड में तो कोई पेशेंट नहीं, रिसेप्शन पे कोई नहीं है। रिसेप्शन पे भी हमने बोला था, रिसेप्शन पे कोई नहीं। एक्सरे वाला बंदा है जो रिसेप्शन, रात को रिसेप्शन संभाल रहा है, नहीं वैसे भी कोई रिसेप्शन। यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी ESI से रेफर किया जा रहा है, BK से यहाँ पर रेफर किया जा रहा है आयुष्मान योजना के जरिए। और कोई भैया मरीज है? इनका भी मरीज है। आप भैया और कोई मरीज है यहाँ पे? इनसे भी बिना पूछे ही रेफर। सर नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं सर? हम तो बिहार से आए हुए हैं। ESI का मरीज है आपका? SIS का है मेरा। कहाँ से रिफर करवाया आपने? वो SIS 3 नंबर। जी 3 नंबर। 3 नंबर फरीदाबाद से रिफर होके आए। हाँ। तो वहाँ एडमिट किया था आपने? ना, वहाँ लेकर गया लोग दिखाने, तो सीधे यहाँ भेज दिया। तो वहाँ पे आपको एडमिट नहीं किया? वहाँ नहीं। मरीज को क्या नाम है मरीज का? अखिलेश प्रसाद। कितनी उम्र है भैया? लगभग 52 साल है। तो कैसी हालत है यहाँ पे? अभी तो हम लोग कोई सुधार नहीं बुझा रहा है। क्या बीमारी है, क्या परेशानी है? वो तो उनको बुखार लगता था, वही लोग गया दिखाने तो कहा कि किडनी में डिफर है, भाई किडनी का इलाज चल रहा होगा। वहाँ पर था नहीं लग रहा है क्या चीज का इलाज चल रहा है। बोला नहीं आपको शर्म आनी चाहिए, आपके यहाँ इलाज की सुविधा नहीं है, इतना बड़ा शर्म तो यहाँ सरकार भी कहती है कि हमारे यहाँ हाई सुविधा है, हाउस सुविधा है। केजरीवाल कहते हैं कि हमारे पास पूरा फ्री है, यहाँ तो एगो पानी खरीद कर पिया जा रहा है, न नहाने के लिए किसी की सुविधा है। यहाँ तो हॉस्पिटल में लेडी जा रही है, आज 15 दिन से रह रहा है लोग, न किसी को नहाने का सुविधा है, न किसी को खाने का सुविधा है, न कुछ नहीं है। ये भी ESI हॉस्पिटल से रिफर होकर आए हैं और कह रहे हैं यहाँ पर सुविधा नहीं है।
क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ना कैंटीन से यहाँ से हमारा सवाल ये है कि आपको ईएसआई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? हमारा सवाल ये है, सरकार ने आपका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? जब आप हर महीना ईएसआई में पैसे जमा कर रहे हो तो आपको इलाज वहीं मिलना चाहिए, वहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आपको पता है जो बिल्डिंग बनी है कम से कम 300 करोड़ में वो बिल्डिंग बनी है। 300 करोड़ में बिल्डिंग बनी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, हर तरह की वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। और कमीशन के चक्कर में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर किया जा रहा है, ऐसी हमें सूचना मिली है। बाकी देखते हैं जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं ईएसआई के, जो डीन है पता नहीं कितने वर्षों से टिके हुए हैं लेकिन सुधार नहीं ला पा रहे हैं, और उनकी पता नहीं क्या सेटिंग है ऊपर के मंत्री से, ऊपर के अधिकारियों से, कि उनका तबादला भी नहीं होता और वहाँ की हालत बहुत बेकार है। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव शुक्ला है। हाँ बताइए क्या नाम? अच्छा, क्या नाम है पेशेंट का? नमो नारायण नाम है। कहाँ से आए हैं आप? 3 नंबर एसआई से आए। एसआई से आप भी रिफर? हाँ जी। तो आप लोग देख रहे हैं एक एक करके सबको यहीं भेज दिया जा रहा है। यहाँ न तो किसी को मिलने दिया जा रहा, न खाना पानी मिल रहा, पानी भी नहीं पिला रहे। तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। रिफर किया गया, आपको वहाँ इलाज की सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं। वहाँ एक बेड पे 2-2 लीटर रखे। इतना बड़ा अस्पताल है और ये तो छोटा अस्पताल है, प्राइवेट भेज दिया आपको। उनका कमीशन बंधा हुआ है। कमीशन बना हुआ, बिल्कुल कमीशन के चक्कर में भेजा गया है। एक बेड पे 2-2 लीटर रखे वहाँ पे। हाँ, एसआई में 3 नंबर एसआई में बेड ही नहीं है। बेड ही नहीं है, आईसीयू में बेड नहीं है। और यहाँ आपके मरीज को क्या परेशानी हो रही है? यहाँ हमारे मरीज को कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। उसका इन्फेक्शन था, थोड़ा पेट में इन्फेक्शन है और कोई बात नहीं। हाँ, चलता हुआ आया। क्या नाम है? नमो नारायण नाम है। कितनी उम्र है? 32 वर्ष की। 32, सिर्फ 32 साल का है नमो नारायण। कह रहे हैं थोड़ा सा इन्फेक्शन था, इसके बावजूद भी ईएसआई हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। वहाँ इलाज की सुविधा ही नहीं होगी तो कहाँ से ट्रीटमेंट मिल पाएगा? जो डॉक्टर हैं जो भ्रष्ट है, काम करना नहीं चाहते, जो ऑफिसर हैं भ्रष्ट हैं, घोटाले करना चाहते हैं, फालतू के बिल बनाना चाहते हैं, सुविधाओं के नाम पे सिर्फ पैसा वसूल रहे हैं, लूटखोरी कर रहे हैं। इसी वजह से इन मरीजों को यहाँ पर छोटे अस्पताल में भेजा जा रहा है। तो इस नेक्सस का कब भांडाफोड़ किया जाएगा? कौन भांडाफोड़ करेगा? क्या सरकार इस नेक्सस को समझ पाएगी? क्या वहाँ पर जो भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं वो बंद हो पाएंगे? क्या इन मरीजों को वहाँ पर इलाज की सुविधा मिल पाएगी? हमने पहले भी बताया है कि ईएसआई हॉस्पिटल डब्बा अस्पताल है, लेकिन जैसे हम खबर दिखाते हैं थोड़ा सा सुधार होता है, फिर वही हाल हो जाता है, फिर वही रिफरल शुरू हो जाता है। इनका कहना 3 अस्पतालों में भेजते हैं, या तो यहाँ पे यूनिवर्सल हॉस्पिटल, या यथार्थ में, या पार्क में। यूनिवर्सल में 3 में भेजते हैं। नहीं भेजते हैं, जबकि सर्वोदय है और भी कई हॉस्पिटल है, मेट्रो में भी है, एशियन है, मना ही कर देते हैं, लेकिन उसमें साफ मना कर देते हैं, भेजते नहीं है। चौथे 5वें मरीज हैं, मैंने इंटरव्यू लिया। और कोई है भैया? और किसी का है यहाँ पे? और किसी का मरीज है? 4-5 मरीज हो गए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं फरीदाबाद न्यूज के थ्रू आपको कहना चाह रहा हूँ, हमारे पेशेंट यहाँ एडमिट हैं। क्या नाम है? लालचंद के नाम से हैं। हाँ, लालचंद। हाँ, तो ईएसआई में लेके गए, वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे पास ना आईसीयू बेड खाली नहीं है। मैं ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें अच्छे हॉस्पिटल भेज दिए। हमने बात करी एसएसबी में हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। तो बात करी, मैंने रिक्वेस्ट भी करी, मतलब पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, आप वहाँ भेज दिए। बोले नहीं वहाँ नहीं भेज सकते। मैं क्यों? बोले नहीं वहाँ इंटरनल मेडिसिन का मामला है। तो लेकिन जब हमारे थोड़ा सा लोग इकट्ठे होने बोला जी, रिक्वेस्ट करी वहाँ क्यों नहीं भेज रहे, आप लिख के दो। बोले ठीक है लिख के देना, एक काम करो 2 घंटे आप वेट करो यहाँ पे, जब पता चलेगा ना, जब तुम्हारे पेशेंट को दिक्कत आएगी तब पता चलेगा तुम्हें। अब ब्लैकमेल करते हैं कि छोटे में ले जाओ, नहीं तो फिर मर जाएगा मरीज और आप जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार कानून में आप भागोगे। मजबूरी में हमें आना पड़ता है यहाँ पर। वहाँ पे डॉक्टर भी ऐसे हैं, मतलब ट्रीटमेंट ढंग से नहीं करते और जबरदस्ती लिखवा लेते हैं वहाँ पे। ठीक है यहाँ पे लिखो अपनी मर्जी से, कि आप जबरदस्त। और वो मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ जो पढ़ रहे होंगे उनको क्या शिक्षा मिल रही होगी? वही लोग करते हैं, इलाज की सुविधा ही नहीं है। और जो उनका हेड और सीएमओ है वो बोलते हैं हमें, उन्होंने कहा है कि मतलब यहाँ जहाँ भेजना यहीं भेजें, और कहीं हम भेज ही नहीं सकते। अभी आप ये आइडिया लगे, जब हमारा पैसा जा रहा है तो ट्रीटमेंट हमें पूरा मिलना चाहिए। हम ईएसआई क्यों कटवाते हैं? अपने ट्रीटमेंट के लिए कटवाते हैं ना। जब आपने गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि हम कहीं भी भेज सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो वहाँ पे आप पूछना चाहिए ना कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो वहाँ भेजो। अगर वो एडमिट ना करे तब हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है उन्होंने एडमिट नहीं करा, लेकिन आप अपनी मर्जी से मत भेजो। पेशेंट को मरने के लिए यहाँ भेज देते हैं ये लोग। कल एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने पूछा जी, कल तो डॉक्टर छुट्टी पे थे यहाँ पे, 2 कंपाउंडर हैं वही देखते हैं। ये पता नहीं कहाँ से डॉक्टर पकड़ के ले, गली मोहल्ले का,
उनसे पूछा आप डॉक्टर बोले नहीं मैं नहीं। जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं क्या नाम है उनका? उनका शैलेश जैन नाम है। यहाँ बैठे नहीं आए नहीं, कल छुट्टी पे थे। कल छुट्टी पे थे और मरीज मर रहे हैं। उनके अगेंस्ट में कोई डॉक्टर भी नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, कोई और डॉक्टर भी नहीं? डॉक्टर नहीं है। आईसीयू में आप पेशेंट एडमिट कर रहे हो तो डॉक्टर तो एटलीस्ट मतलब आपको अरेंज करना चाहिए ना, डॉक्टर भी नहीं भेजते। तो आप लोग देख रहे हैं आईसीयू पे मरीज हैं, वेंटिलेटर बेड पर मरीज हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है और कह रहे हैं कंपाउंडर वगैरह कंपाउंडर हैं। आप इनसे इनकी डिग्री पूछ के देखो, डिग्री क्या है इनकी? इनके पास डिग्री कोई नहीं है, खाली कंपाउंडर है। ये 10-12 हजार रुपए वाले कहीं से पकड़ के रख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मतलब ट्रीटमेंट कैसे। नाम भी पूछते हो जो ट्रीटमेंट करते हैं आपका, जो कंपाउंडर? नहीं, वो नाम कहाँ बताते हैं अपना। खाली मेन डॉक्टर हैं, एक हैं, वही अपना देखते हैं। थोड़ा बहुत 1 घंटे के लिए आएंगे, अपना चले जाएंगे। आप रेशो निकाल के देख लो यहाँ पर कितने दिन में कितने लोग मतलब गुजरे हैं यहाँ पर। हॉस्पिटल का आइडिया इसी से लग जाता है कि कितने लोग ठीक हो गए यहाँ से, कितने एडमिट है, कितने गुजर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हैं 3 नंबर ईएसआई से यूनिवर्सल हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, रिफर किया जा रहा है। मरीजों को शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे आपको परेशान होना पड़ेगा। अब ये सारे लोग परेशान हैं, तो अगर वहाँ से आपको यहाँ रिफर करें तो एक बार जरूर सावधान हो जाइए, उनको बोलिए कि यहाँ पर सुविधा नहीं, यहाँ पर रिफर ना करें। अब कई सारे मरीज परेशान हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को भी शेयर करें, थोड़ा सरकार को बताएं, समझाएं कि आंखें खोलो, शर्म करो और ईएसआई हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार करो, वहाँ पर ट्रीटमेंट की सुविधा बनाओ और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, उनको हटाओ, नहीं तो हालत में सुधार नहीं होगा। अच्छा, अब 10 साल सरकार के हो गए, मैं वैसे सरकार ठीक है, सरकार को 10 साल हो गए तो सुधार हो जाना चाहिए था कि नहीं? अब तक सुधार ध्यान दिया जाता, मतलब वही पुराना हाल है। इतना बड़े मेडिकल कॉलेज बनाने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं है। इतना पैसा हमारा जाता है, करोड़ों रुपए जाता है, हजारों करोड़ रुपए ऐसे के फंड में जाता है। इतने देर में दुनिया भर के हॉस्पिटल खोल सकते थे। गरीब आदमी की कहाँ सुनवाई है बताइए? ये हम लोग गरीब ही आदमी है तभी लोग ईएसआई में जाते हैं, तो मतलब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते थे हम। तो गरीब आदमी है, पैसे पूरे दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का फंड आ जाता है। आप लोग लाखों लोग हैं, लाखों लोग अगर महीने का 500-500 रुपए भी दे रहे होंगे तो 5 लाख, ठीक है, ठीक है, 5 इतना पैसा आ गया, उसके बावजूद भी जो है इलाज नहीं मिल पा रहा है, इलाज की सुविधा नहीं हो पा रही है। इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर किया जा रहा है। अब देखते हैं हालत में कब सुधार होता है। ना अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते थे, अगर ये सही इलाज नहीं करा सकते तो मना कर देंगे, मतलब हमारे पास नहीं है, सुविधाएं नहीं है। उस पैसों को हम किसी मेडिकल इंश्योरेंस में लगाएंगे तो अपने परिवार का इलाज तो करा सकेंगे एटलीस्ट। सर, मेरा जो पेशेंट है, मेरा भाई है बड़ा, अब बिल्डिंग हो रही है 2-3 दिन से, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं भाई हमने दवाई चला रखी है, ब्लीडिंग। अब ऐसे तो क्या नाम बता रहे थे? चंद्रभान, ठीक है ना। कितनी उम्र है? 46 साल। अच्छा, सिरोसिस है? हाँ, सिरोसिस प्रॉब्लम है। तो सर अब कपड़ा ठूंस रखा है उसमें अंदर, एक तो नली अंदर से, ऊपर से कपड़ा ठूंस रखा है, जो ब्लड मुंह में आता है वो अंदर ही अंदर हो रहा है। कुछ तो कर सकते हैं, इंडोस्कोपी कुछ तो करें। वेंटिलेटर पे तो जब भी कर रखा है। तो आपको लगता है इंडोस्कोपी वगैरह सुविधा यहाँ पर कुछ भी नहीं है? डॉक्टर ही नहीं तो कौन करेगा? कौन करेगा? तो आइए देखते हैं, डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे। ओ भाई गार्ड साहब, तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं क्या? शैलेश जी हैं क्या? है जी? कब आते हैं, कितने बजे? और कोई उनकी जगह कोई डॉक्टर है यहाँ पे जिससे हम बातचीत कर सके? है जी? कोई है भैया? कोई डॉक्टर है, कोई बातचीत करना चाहता है? यहाँ पे आरोप लग रहे हैं इलाज की सुविधा नहीं, मरीजों को ले रहे हैं। है भाई कोई? फोन नंबर वगैरह तो होगा हमारे पास में? मैं तो पहले दिन आया। अच्छा, पहले दिन आए हैं। मैं क्या हाँ भाई गार्ड साहब हैं? हाँ, थोड़ा लाइव है, कोशिश करेंगे डॉक्टर से बातचीत कर पाए। आप वहीं रहिए, मरीजों। है भैया कोई डॉक्टर है आपका? यहाँ पे कोई डॉक्टर है? हमने लाइव किया हुआ है, बाहर से मरीजों का बयान लिया है, कह रहे हैं सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है और 2 कंपाउंडर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके पास डिग्री नहीं है। तो इस मैटर में सफाई लेनी है आपकी जो है। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? तो कोई तो पता होगा आपको, जैसे कि मरीज डॉक्टर है यहाँ पे। थोड़ी देर में HR आएंगे। HR आएंगे? अच्छा, चलो ठीक है, हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत कर पाएं और इनका भी वर्जन ले, इनसे भी जाने कि यहाँ पर मरीजों को क्यों लिया जा रहा है जब सुविधा नहीं है, जब डॉक्टर यहाँ पर नहीं उपस्थित रहते तो मरीजों को क्यों लिया जा रहा है। आप लोग सोचिए, मरीज वेंटिलेटर पर है, ICU में है, वो किस हालत में होंगे जब डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर।
ESI तो नहीं आते वैसे, ये जब चेक करने के लिए अरे ESI वाले खुद तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या देखेंगे हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों, बदरपुर बॉर्डर पर ये यूनिवर्सल हॉस्पिटल है, यहीं पर मरीजों को रिफ़र किया जा रहा है और उनकी मौत हो रही है, ऐसी सूचना हमें मिली थी। मरीजों ने ये जानकारी दी है। बाकी अस्पताल दिखा दो भाई, ये अस्पताल है। बताइए, आप शर्म आनी चाहिए ESI हॉस्पिटल वालों को कि आप यहाँ पर भेज रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, आपके यहाँ ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।